प्रातः क्लास चल रहा था 27 जून 1968 चौथे पेज के आगे में बात चल रही थी। कितने थोड़े पुरुषार्थ करते हैं और फिर उनमें कितने थोड़े पास होते हैं। फुल पास
सिर्फ 8 ही निकलते हैं। तो देखो कितनी मेहनत है। अपने से पूछो, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है? एक बात के सिवाय और कोई तो याद नहीं आता। परंतु ये अवस्था होगी पिछाड़ी में। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब जहाँ जहाँ जिन जिन आत्माओं से जोड़ा हुआ है, इस अंतिम जन्म में वो आत्माएं संकल्पों की रील के रूप में हमसे हिसाब किताब लेने आती है। इसलिए बोला ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। क्योंकि अभी तो बहुत देह अभिमान में रहते हैं। आत्माभिमानी बनने में ही बहुत मेहनत है। घड़ी घड़ी देह बाण आ जाता है। अभ्यास पड़ा हुआ है 63 जन्मों का। देह अभिमान में आते रहे और फिर अनेकों के साथ संबंध में जुड़ते रहे। ये अभिमान के कारण ही लटकते चटकते रहते हैं। जो अच्छी अच्छी पक्की बच्चियां हैं वो तो समझती हैं कि हमको तो कोई हाथ भी न लगावे, क्योंकि पतित ख्यालात वाला होगा तो उसी ख्याल से हाथ लगावेंगे। तो समझती है ऐसा कोई भी हमको कभी टच भी न करे। जो हमारी आत्मा की बैटरी खाली हो जाए। अभी हम तो शिव बाबा के हैं और हम आत्मा हैं। हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को कोई टच भी न कर सके। कोई ऐसे बहुत कड़े होते हैं। तो समझना चाहिए ऐसों को शिव बाबा से बहुत स्नेह है। विकार के कारण ही अबलाएं कितनी मार खाती है। फिर कोई सूपनखा पूतना भी निकल पड़ती है। जिनकी अंदर से विकार भोगने की इच्छा होती है, विकार की आस पूरी नहीं होती है तो लड़ाई लगवाई देती है। सूपनखा ने क्या किया? राम की रावण से लड़ाई करवाई दी। पूतनाओं का तो धंधा ही है, जैसा नाम वैसा काम। पूत पवित्र को कहा जाता है। जो पवित्र रहती ही नहीं तो वो भी बड़ा तंग करती है। ये बाबा तो सब बातों का अनुभवी है ना। ये दुनिया है ही वैश्यालय।
अभी बाप तुम बच्चों को शिवालय में ले जाते हैं, परंतु कब ले जाएंगे? तभी ले जाएंगे जब ऐसा वैश्यालय से तुम्हारा दिल टूट जाए, वैराग आ जावे। ये तो जरा भी ख्यालात नहीं आना चाहिए। गंदे ख्यालात ही नीचे गिराते हैं, तभी तुम ऊंच पद पा सकते हो। रामानुसार जिन्होंने कल्प पहले ऊंच पद पाया है, उन्हों का पुरुषार्थ भी ऐसा देखने में आता है। बाप बैठ समझाते हैं कि हमने ये रथ कैसा लिया है। इस बात पर पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय हो तो निश्चय करने वालों की चलन बड़ी अच्छी चले। बहुतों को इस बात का निश्चय ही नहीं होता है, तो फिर टूट पड़ते हैं, और टूटते भी ऐसे हैं जैसे कि बेताले हो जाते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठे बैठे भी बुद्धि कहीं और जाती रहती है। क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। अगर निश्चय बुद्धि हो जाए तो बड़े ही अटेंशन से सुनेंगे। निश्चय बुद्धि बने बगैर कोई पढ़ाई पढ़ नहीं सकता। शिव बाबा में निश्चय हो तब बाबा की बोली हुई बातें दिल से लगे। इसमें निश्चय हो। शिव माने ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और बाबा साकार को कहा जाता है। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा कहा जाता है। तो उसमें निश्चय हो, परंतु निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। फिर कोई कोई बच्चों का तो बहुत लव है, सोचते हैं हम यहाँ ही रह जाए। जब इतने सभी यहाँ रहते हैं, परंतु हम भी क्यों नहीं रहे? परंतु बाबा कहते हैं नहीं, जो यहाँ रहते हैं उनके साथ तुम रीत क्यों करते हो? जो यहाँ रहते हैं उनका हिसाब किताब ऐसा है। जो लौकिक बंधनों से निवृत्त हो गए, कोई तो सहज सहज निवृत्त हो जाते हैं, कोई फिर आने के बाद भी बाहर की दुनिया में बुद्धि लटकी रहती है। तो बाप कहते हैं सबको यहाँ नहीं रहना। अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे आते हैं। कोई तो ऐसे भी समझते हैं देखे यहाँ किसकी किसकी खातिरी होती है।
किसको आम मिलता है, किसको नहीं मिलता है, किसको अच्छा भोजन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, सोचना चाहिए। भगवान की तो सबके प्रति संभावना होगी, परंतु फिर संशय आ जाता है। ऐसा भगवान तो नहीं हो सकता। ऐसे बहुत हैं जो संशय बुद्धि होकर के चले जाते हैं। फिर ऐसे भी हैं 2-3 वर्ष में फिर आ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, फिर वह पुरानी बातें भूल जाते हैं। बाप तो जानते हैं जिनकी तकदीर में होगा वो तो अवश्य ही आवेंगे। अब कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं वो तो जरूर आवेंगे। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होती ही रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी ऐसे हुआ होगा और फिर भी ऐसे ही होगा। बाप ने समझाया है, मैंने इनके बहुत जन्मों के अंत में और अंत के भी जन्म के अंत में प्रवेश किया है। इसकी बात बताइए। मैंने इनके, इसके नहीं बोला। एक दादा लेखराज ब्रह्मा की बात नहीं बोली। इनके माने 2 आत्माएं हैं बहुत जन्मों के अंत में। बहुत जन्म कितने होते हैं? बहुत में बहुत 84 जन्मों के अंत में और अंत के भी अंत में प्रवेश किया है। चौरासी जन्म लेने के बाद 60 वर्ष में वानप्रस्थी अवस्था होती है, तो कहेंगे अंत में प्रवेश किया। 84 जन्मों के अंत में, फिर अंत के भी अंत में, माना ब्रह्मा की 100 साल आयु आई हुई है। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो जब 100 साल पूरे होते हैं फिर प्रवेश करता हूँ, जबकि तमो प्रधान है। परंतु ये अपने को भगवान तो नहीं कहते हैं, तमो प्रधान है तो कोई भगवान कैसे मानेगा? तो समझाते हैं इनमें भी पढ़ाने वाला बाप है, इसलिए इसको ईश्वरीय पढ़ाई कहा जाता है। ये पढ़ाने वाले नहीं है, रामकृष्ण की आत्माएं पढ़ाने वाली नहीं है। इन्होंने तो 63 जन्म लिए। 63 जन्मों में इन्होंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन किया है, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन तो नारायण का हुआ। नर जो नारायण बनता है वो बनता ही तब है जब उसमें बाप प्रवेश करते हैं। तो जो ईश्वर की पढ़ाई पढ़ते हैं वो देवता बनते हैं।
ईश्वर ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है। वो कोई प्रकार का दंड विधान नहीं करता है, बड़े प्यार से आकर के समझाते। जो नहीं समझते हैं वो तो बाकी ऐसे हैं जैसे जट, देवताओं के आगे जाकर के उनकी महिमा करते रहते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, मैं भिखारी हूँ, पापी हूँ, चरिया करिया हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम जो भी हो, परंतु अभी तो मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो। ये तो जानते हैं कि कल पहले जैसी राजधानी स्थापन हुई है, वैसी ही नंबरवार राजधानी स्थापन होगी। राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए, राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी भी चाहिए, जिन्हें राज्य अधिकारी कहा जाता है। भले राजा तो नहीं होते हैं, परंतु अकेला राजा राजा ही चलाता है क्या? सहयोग में राज्याधिकारी भी तो होते हैं ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई थर्ड फोर्थ क्लास। तो जैसी पहले राजधानी हुई है स्थापन कल पहले, वैसी ही राजधानी स्थापन होगी। तुम भी यहाँ पुरुषार्थी हो और यह भी पुरुषार्थी है। ये ब्रह्मा तो कहते हैं क्या? तुम में और एक ब्रह्मा में क्या अंतर है? ये ब्रह्मा तो कहते हैं मेरे में कोई ताकत है ही नहीं, मेरे से भी जाती ताकत तो इन बच्चों में। कैसे? ब्रह्मा से भी जाती ताकत बच्चों में है, ऐसे कैसे कहते हैं? क्या तू है? क्योंकि ब्रह्मा तो पहले ही शरीर छोड़ देते हैं। स्थापना का भी काम पूरा नहीं हुआ, पालना का भी नहीं हुआ और विनाश का भी काम पूरा नहीं हुआ, फिर पूरा कौन करते हैं? जरूर तुम बच्चों में से ही कोई है जो स्थापना और पालना और विनाश का कार्य पूरा करते हैं। तो तुम सभी बच्चों को ज्ञान दिया और इन बच्चों ने ही दिया। फिर उनको जिसने दिया उनसे सभी मिलने आते हैं। मैं तो कोई से मिलता भी नहीं हूँ, क्योंकि इतने सभी बच्चों को तो तुमने ही लाया है ना। जो सच्चे मददगार हैं वो ही उच्च पद पाएंगे। तो बताए देते हैं कि सदगुरु कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है, गुरु और सदगुरु। गुरु तो मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु सिर्फ एक ही होता है, और वो भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। माना मनुष्य अगर सदगुरु हो फिर उसका तो मन चलाए मन बना रहेगा, फिर उस
उसको कौन मानेगा? अभी तुम जानते हो, तुमको तो सदगुरु पढ़ाते हैं, और वो सदगुरु निराकार है। जो तुमको पढ़ाते हैं उनका अंतिम रूप क्या है? सदगुरु निराकार। वही निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। तो यह नहीं पढ़ाते हैं। न पढ़ाते हैं, न अपन को गुरु कहते हैं। जो अपन को सदगुरु कहलाते हैं वो तो महान भ्रष्टाचारी हैं। कह देते हैं कुत्ते बिल्ले सब में ईश्वर है। अगर सब में ईश्वर है तो सबको श्री श्री क्यों नहीं कहते? कह देते हैं ठिक्कर बिस्तर सब में परमात्मा है। तो पूछना चाहिए, अच्छा तुम कुत्ते बिल्ले ठिक्कर बिस्तर को याद करते हो क्या? अब बात तो ऐसी ही है। जड़त्व को याद करते रहते हैं, चैतन्य तो उनमें होता ही नहीं। कितनी मूर्खता है। तब बाप कहते हैं ये बड़े से बड़े असुर हैं, और ऐसे असुरों पर फिर असुर लोग ही पैदा होते हैं। पैदा होते हैं तो फिर उनकी सत्या ही नाश हो जाती है। अभी बात तुमको बताते हैं कि माने कब याद करो। अगर ऐसा ही करेंगे तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। और इसको सहज याद कहा जाता है। इसको सहज याद कब? अगर एक को याद करेंगे तो सहज याद हो जाएगी, और विचारी याद करेंगे, अनेकों को याद करेंगे तो याद भी कैसी हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। महर्षि कहते हैं शराब पियो, प्याज खाओ, कुछ भी करो। अब बताओ, ऐसे खान पान वाले लोग इस ईश्वरीय ज्ञान में चल कैसे सकेंगे? ऐसे ऐसे फिर अंत में सभी फेल हो जाएंगे। कौन? जो औरों के संग दोष में आते रहते हैं और अन्न दोष में आते रहते हैं। उनका क्या हाल बताया? सभी फेल हो जाएंगे। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, और कुमार कुमारियां तो वही कहे जाते हैं जो पवित्र होते हैं। कुमारी जीवन पवित्र होता है ना, पवित्रता नहीं अच्छी पढ़ाई होती है। जो अपवित्र होते रहते हैं उनको पवित्रता का ख्याल भी नहीं आता। तो तुम बच्चों की दृष्टि कहीं भी नहीं जानी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम पत्थर बुद्धि साल्वेंट बन पड़े हो, अभी फिर से साल्वेंट बनो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए, और वो विश्व का मालिक तुमको अभी फिर बनना है। ये पक्का निश्चय चाहिए। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग।
अगला रात्रि क्लास है 27 जून 1968। आबू की प्रदर्शनी पूरी हुई। अब प्रदर्शनी नहीं होनी है क्या? प्रदर्शनी भी दो तरह की होती है। एक होती है जड़ चित्रों की प्रदर्शनी और एक होती है चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। तो कौन सी प्रदर्शनी पूरी हुई? अब जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तो बहुत हो गई, अभी वो पूरी होती है। बच्चों ने बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा की है। पतित दुनिया को पावन बनाने में तुम मेहनत करते हो क्या? ज्यादा मेहनत किसमें है? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी करने में मेहनत है या चैतन्य चित्र बना करके प्रदर्शन करने में मेहनत है? तो तुम बच्चों को पतित दुनिया को पावन बनाने में मेहनत लगती है। तो मेहनत में पवित्रता है। फर्स्ट बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। फिर आकर के क्या करें? आकर के पावन बनाओ। आकर के क्यों? बिना आए पावन नहीं बना सकते। ब्रह्मा के तन में आके पढ़ा के चले गए, ज्ञान तो मिल ही गया, फिर बच्चे पावन बनते रहे। ऐसे नहीं हो सकता क्या है? हो सकता है। दोनों बातें चाहिए, शुद्ध अन्न भी चाहिए और पवित्र संग भी चाहिए। अन्न भी दो प्रकार का होता है, एक पेट का अन्न और दूसरा संकल्पों का भोजन, वाइब्रेशन का भोजन। तो तुमने ही बुलाया है, पतित पावन आओ। जैसे भक्ति मार्ग में वो कुंभ का मेला होता है, वो कुंभ का मेला तो आर्टिफिशियल होता है। क्यों क्यों आर्टिफिशियल बताया? इलाहाबाद में कुंभ का मेला होता है, वो आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि वहाँ जड़ नदियां जा करके मिलती हैं। जड़ नदियों में तो जड़ जल होता है। जड़ जल से शरीर पवित्र बनेगा या आत्मा पवित्र बनेगी? तो वो तो आर्टिफिशियल मेला है, उसमें कोई पवित्र नहीं बनते हैं। ये तो कुंभ का मेला सच्चा यहाँ होता है, जहाँ वास्तव में संसार के सामने दिव्य जन्मा गंगा, यमुना, सरस्वती, चैतन्य नदियाँ प्रत्यक्ष होती है। तो तुम बच्चों को तो सत्य सत्य पावन बनना है क्या? नदियों के बीच में क्यों ला दिया है? अरे भगवान के पति से पावन बनना है या नदियों से पति से पावन बनना है? भगवान से बनना। लेकिन भाव भगवान जो आता है वो पुरुष तन में आता है या स्त्री चोले में आता है? और पुरुषों को सबको बता दिया, दुर्योधन दुशासन।
तो दुर्योधन दुशासनों के मुख से जो सुना हुआ ज्ञान है उससे पावन बनेंगे क्या है? मान लो किसी पुरुष में, ब्रह्मा में या शंकर में शिव भगवान ने प्रवेश किया, शिव तो ज्ञान की बातें ही सुना देंगे। फिर जिस तन में, पति तन में प्रवेश करते हैं, उस मुख के, उस दृष्टि के वाइब्रेशन अपना काम नहीं करेंगे, है? श्रद्धा के अनुसार काम जरूर करेंगे। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला किसकी गोद में आते हो, तो जिन बच्चों की अपनी भावना में था कि हम तो शिव बाबा की गोद में आए, तो उनको कहा पास, और जिनकी बुद्धि में रहा हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, तो हो गए। तो ऐसे निश्चय बुद्धि कि मुकद्दर रथ में ही परमात्मा बाप आया हुआ है और सदैव निश्चय बुद्धि रहे, ऐसे कितने होंगे? तो बाकी सब फेल हो जाते हैं क्या? इसलिए बताया कि पतित पावनी नदियां गाई हुई है शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में। बाबा भी कहते हैं कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे क्यों कहा कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी? क्यों नहीं कहा पुरुष भी स्वर्ग का द्वार खोलेंगे? है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि माताओं में भावना जागती होती है। तो तुम बच्चों को तो सत्य सत्य पावन बनना है, और पावन बनना ही है नई दुनिया के लिए। वो तो सभी भक्ति मार्ग है, ये तो पावन बनने का एक ही अंतिम जन्म है। भक्ति मार्ग तो 63 जन्म चलता चला आया, पावन तो कोई बना नहीं। ये दुनिया ही मृत्यु लोक है। अभी मृत्यु लोक का अंत होता है और अमर लोक की क्या आदि होती है। तो पहले सूक्ष्म में मृत्यु लोक खलास होगा, अमर लोक आवेगा, या स्थूल में आवेगा? सूक्ष्म में कैसे? पहले तो बच्चे निश्चय बुद्धि बने। जो अटल निश्चय बुद्धि बनेंगे, समझो उनकी मृत्यु नहीं होती। बाप में अनिश्चय आया, मानो क्या हो गया? मर गया। और बाप में निश्चय अटल बना रहे तो क्या कहेंगे? मरा हुआ कहेंगे? नहीं, जीवित कहेंगे। अभी मृत्यु लोक को तुम अमर लोक बना दो, ये तो तुम समझते हो, क्योंकि अमर लोक में जाने का पुरुषार्थ करते हो। जो मृत्यु लोक में जाने वाले हैं वो तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, बाप से कनेक्शन नहीं रखते। अभी तुम तो बाप के पास आते हो ना, तो निश्चय बुद्धि हो तब आते हो, या निश्चय बुद्धि होंगे तो आएंगे? निश्चय बुद्धि है, तुम ही सत्य के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो। दुनिया तो इन बातों को जानती ही नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, पाप की दुनिया का अंत है। बच्चे तो जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष रूपी जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, वो अभी प्रत्यक्ष होने वाली है। इसलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। और जो युग हैं उनके मेल को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे।
जैसे सतयुग त्रेता का मेल है, त्रेता द्वापर का मेल है, द्वापर कलयुग का संगम है, उसको पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तम से उत्तम आत्माओं की माला रूपी संगठन वहाँ प्रत्यक्ष ही नहीं होता। अभी तो वो माला सारे संसार के बीच में प्रत्यक्ष होने वाली है। और दूसरे युगों के जो संगम है उनमें तो कलाएं ही कम होती जाती है। और यहाँ तो जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला करने में लग जाते हैं। उनकी ये निशानी है, वो अपनी परवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नित्य बुद्धि होने के आधार पर उनकी बुद्धि में रहता है क्या कि पाना था तो पा लिया। हमारी आत्मा का तो कल्याण हो ही गया, हमको तो पक्का पक्का भगवान मिल ही गया। हमारा कल्याण कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। अभी तुम जानते हो कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग तो जरूर चाहिए। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम, क्या कौन से सतयुग में? सतयुग आदि में या सतयुग अंत में? वो ही सच्चा सतयुग कहेंगे, संपूर्ण सतयुग कहेंगे। मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं हैं उत्तम, देवी देवताएं उनको ही कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। कम जन्म लेने वालों को देवी देवता नहीं कहा जाता। सतयुग के दूसरे जन्म में जन्म लेने वाली आत्माएं उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? उतरेंगी, तो उनको देवी देवता धर्म की आत्माएं कहेंगे, कहेंगे या नहीं कहेंगे? उनको इसलिए नहीं कहेंगे कि वो द्वापर युग से जाकर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। आत्मा तो है लेकिन अच्छा पुरुषार्थ किया है, इसलिए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाली आत्माएं हैं। पूरी 16 कला संपूर्ण नहीं बनती। तो जो कनिष्ठ हैं उनको नमन नहीं करते। अभी तुम बच्चों को पक्का निश्चय है, हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आते क्या? किसको निश्चय है? तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं है, इसके लिए नहीं कहा, इसके फॉलोअर्स के लिए भी नहीं कहा। क्या कि मनुष्य से देवता बनने के लिए आते। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मा और इसके फॉलोअर्स जो होंगे वो इस जन्म में मनुष्य से देवता बनेंगे ही नहीं। जब ये ही नहीं बनेंगे तो जो जन्मों का आते ही नहीं है वो कैसे बन जाएंगे? मनुष्य दैवी गुणों वाला बनते हैं तब ही तो देवता कहे जाते हैं। अच्छे गुणों वाले मनुष्य होते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे देवता है, परंतु वो भक्ति मार्ग में तो कहना हो जाता है अल्पकाल के लिए। तुम तो 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से सुख का वर्षा पाते हो। तो वर्षे का नाम ही है स्वर्ग। क्या नाम क्यों है सब स्वर्ग है? नाम किस आधार पर पड़ता है? क्या काम किया है जो स्वर्ग हुआ नाम? वहाँ सबकी स्व की स्थिति कैसी रहती है? आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए कहा जाता है स्वर्ग। माने गया, कहाँ गया? आत्मिक स्थिति में गया। कितने
जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है। उसको कहते हैं हेवन। क्या? जिन करने वाले हैं, हारने वाले वहाँ कोई माया से हार खाता है क्या? वहाँ माया होती ही नहीं। भारत को सत्यखंड भी कहते हैं और भारत को झूठखंड भी कहते हैं। बाप आते हैं बच्चों को मीठा मीठा बनाने के लिए, सत्यखंड में भेज देते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे करते करते मीठे देवता बन जाते हैं। इस समय तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय परिवार में, और कोई जन्म में ईश्वरीय परिवार में नहीं होते हैं। या तो आसुरी परिवार में होते हैं या तो दैवी परिवार में होते हैं। जब ईश्वरीय परिवार में हो तो असुर नहीं कहेंगे, क्योंकि तुमको निश्चय है हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हमको ईश्वर से वर्षा मिलता है। इसमें घाटे व संशय की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो दाता ही दाता है, लेने वाला नहीं है। परंतु माया बच्चों को संशय में ला देती है, इसलिए युद्ध चलती है। और युद्ध काय का चलता है? संशय और निश्चय का युद्ध चलता है। संशय आता है ना इस बात पर, इस बात पर संशय आता है खास, अरे ये बात है या नहीं है? जब बात ही नहीं है तो जो ज्ञान सुनाया वो भी झूठा हो जाता है। आत्मज्ञान भी झूठा हो जाता है। अपने ऊपर भी निश्चय नहीं रहता, बाप के ऊपर भी निश्चय नहीं रहता, और ड्रामा के ऊपर भी निश्चय उड़ जाता है। तो देखो कैसी माया की लड़ाई चलती है। वो है रावण संप्रदाय। कौन है? जो घड़ी घड़ी संशय में आते रहते हैं। और तुम हो राम संप्रदाय। बच्चों को ये निश्चय है, ये तो पुरानी दुनिया है, पुरानी चीज खलास हो जाती है। खलास होने वाली बुद्धि को, दुनिया को बुद्धि से निकालना है। तो अभी तुमको पुरानी दुनिया से वैराग आता है? ये प्यार आता है महल बनावे, नया मकान बनावे, शादी करें, परिवार बढ़ावे, बच्चे पैदा करें, काम चौकट से रहें। दुनिया की चलन याद आती है या दुनिया और दुनिया की परंपराओं से वैराग आता है? अभी तो तुमको वैराग आता है। इन सब बातों को बुद्धि से निकालना है। सारी पुरानी दुनिया से वैराग, नई दुनिया से प्यार है, परंतु हद का वैराग नहीं चाहिए। तुम्हारा तो बेहद का वैराग है, बेहद का संन्यास है, बुद्धि में है। ये पतित पुरानी दुनिया है, हमको तो नई दुनिया में जाना है। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में हो, तुम कोई जंगल में नहीं चले जाते हो, परंतु बुद्धि से इस पुरानी दुनिया के उपराम रहते हो। बाप की पढ़ाई ही ऐसी है, तो तुम बच्चों को तो रहने के लिए नई दुनिया ही चाहिए है? नई दुनिया कैसे हम करें? क्या पुरुषार्थ करें जो 24 घंटे नई दुनिया में ही रहे, पुरानी दुनिया में अनुभूति न हो?
अगर देह समझेंगे तो देह तो कहाँ खत्म होनी है, किसी पुरानी दुनिया में खत्म होगी। देह समझेंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में ही रहेंगे, और अपन को आत्मा समझेंगे तो नई दुनिया का अनुभव करेंगे। नई दुनिया की प्लानिंग का बुद्धि में खाता खिंचता रहेगा, ज्ञान की बातें बुद्धि में चलती रहेंगी, ईश्वरीय सेवा की बातें बुद्धि में चलती रहेंगी। सदैव तुम्हारी बुद्धि नई दुनिया में बनी रहेगी। तो तुमको तो रहने के लिए नई दुनिया ही चाहिए। तुमको माने किसको है? देहदारियों को या आत्माभिमानियों को? आत्माभिमानी जो है उनको तो नई दुनिया ही चाहिए। तो पुरानी दुनिया का तो फिर विनाश होना है। देवता धर्म पुरानी दुनिया में नहीं होता है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं। कहाँ बच्चों को माया संचय में न गिरा देवे। बाप एक ही बात कहते हैं, मीठे बच्चों, बेहद के बाप को तुम दुख में याद करते हो। कहाँ याद आता है? दुख की दुनिया में याद आता है। सत्युग त्रेता में तुम याद करते ही नहीं। कहते हो हे भगवान, हाय राम, हे राम रहम करो। कहाँ कहते हो? दुख की दुनिया में कहते हो, सभी कहते हो। देखते भी हो, जहाँ जाओ वहाँ हंगामे ही हंगामा, मौत ही मौत, लड़ाई झगड़े ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो जब तो दुनिया में मौत का बाजार खुलेगा, चारों ओर मौत ही मौत मंडराई रही होगी। जैसे पुराने कवियों ने लिखा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 24 काल फिरे, कहाँ जाएं, है कहाँ कर छुपाने जाएं। ऐसी हालात हो जाएगी तो फिर तुम बच्चे जरूर जोर से याद करने लग पड़ेंगे। क्या संसार में जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। बच्चे समझ भी जाते हैं कि अभी विनाश होता है। इस विनाश के टाइम पर जरूर कोई स्थापना करने वाला भी है, जो नई दुनिया बनाए रहा है। क्यों? पहले स्थापना फिर विनाश होता है। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र क्लियर है। क्या क्लियर है? क्या क्लैरिफिकेशन दिया जाता है? पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, कहाँ हुई स्थापना? है बल शरीर छोड़ दिया है, तो भी वो आत्मा कोई परमधाम थोड़ी चली जाती है? परमधाम नहीं जाती है। तारीफ तो यही है क्या कि बल शरीर छूट जाए। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, शरीर बल छूट जाए, लेकिन आत्मा को पक्का हो जाता है हम इस दुनिया को छोड़ के तब जाएंगे जब काम पूरा करके जाए। तो कोई न कोई माता के तन में प्रवेश करके स्वर्ग का पेट खोल करके जाते हैं। तो तुम्हारा त्रिमूर्ति का चित्र तो क्लियर है। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालन। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है। यह बात तुम सच्चे ब्राह्मण ही समझा सकते हो।
झूठे ब्राह्मण नहीं समझा सकेंगे क्या क्या कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। क्यों नहीं समझा सकेंगे? वो तो शरीर छोड़ गए, तो वो समझाए ही नहीं सकते। नई दुनिया पवित्र होती है या अपवित्र होती है? पवित्र होती है। दाढ़ी मूंछ वाला पवित्र होता है या अपवित्र होता है? तो अपवित्र होता है। ब्रह्मा की कहीं पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती है क्या? नहीं। ब्रह्मा की मूर्तियां भले नहीं बनती है, लेकिन ब्रह्मा का अपर दूसरा नाम है जगदम्बा। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, अर्थ एक ही है। सारी जगत की अम्बा, बड़े से बड़ी अम्बा, और ब्रह्मा ने बड़ी अम्बा। तो सत्य जो प्रैक्टिकल है, व्यवहार में जगदम्बा कही जाती है, उसके द्वारा नई दुनिया का गेट खुलता है। तुम बच्चों को इन बातों का नशा रहता है। हम तो नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी हैं, प्रैक्टिकल में हम सहयोगी हैं। जो और बच्चे हैं वो थोड़ी ऐसा समझते हैं। दुनिया में जो लड़ाई लड़ते हैं, जो रैयत लड़ाई लड़ती है, अपने अपने राजा के लिए लड़ती है। ऐसे तो होता है दुनिया में। और हमारा तो कोई राजा है या नहीं है? हमारा कोई राजा है? हमारा तो कोई राजा है ही नहीं। हाँ, हमको जो रास्ता बताते हैं, हम उनके मददगार जरूर हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य देवता बन गए हो। पुजारी को असुर और पूज्य को देवता कहा जाता है। पुजारी को असुर क्यों कहा? पूजा करने वाला आत्मा की पूजा करता है या देह की पूजा करता है? और देह भी चैतन्य नहीं, जड़ देह की पूजा करते रहते हैं। अभी तुम पुजारी नहीं हो, उनको पूज्य देवता बन रहे हो। पूज्य देवताओं के आगे पुजारी असुर जाते रहते, और तुम तो बाप के पास आते जो सदैव पूज्य है। सतयुग में तो पूजा और पुजारी की बात होती नहीं। सतयुग में पुरानी दुनिया की भी कोई नॉलेज नहीं होती। अभी तुम संगम करो, तुम पुरानी दुनिया और नई दुनिया को अच्छी रीति जानते हो। भक्ति में तो सब झूठ ही झूठ है। उनको कहा जाता है रावण राज्य। जानते हो, एक दो में लड़ते रहते हैं, असुर हैं। जो असुर होते हैं, निर्धन के होते हैं, आर्फन होते हैं, वो उनकी निशानी क्या होती है? लड़ाई झगड़ा। यहाँ भी अगर कोई आपस में लड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, या वाचा से लड़ाई लड़ते हैं, या वाइब्रेशन से भी लड़ाई लड़ते हैं, संकल्पों की लड़ाई भी तो होती है ना। तो क्या समझना चाहिए अपन को है? अभी हम बाप को भूले हुए हैं। बाप को हमने पहचाना नहीं है कि बाप आया हुआ है दूध को दूध और पानी का पानी करने के लिए। फिर हम क्यों लड़ाई लड़े? जब बाप ही सब कुछ करने के लिए आया हुआ है, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हुआ है, तो हमें लड़ाई लड़ने की दरकार है नहीं। बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं तो हमको लग जाता है। जिनका लाभ नहीं जाता है, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो तो बाप को जानते ही नहीं है। वो तो निराकार को बाप मानते हैं। क्या? तो किसको मानते हैं? निराकार को बाप मानते हैं, भगवान मानते हैं।
अब निराकार को लब कैसे करेंगे? हैं? हाँ, निराकार को लब तब ही कर सकते हैं जब साकार में आवे। साकार के द्वारा ही स्नेह प्यार होता है। निराकार बिंदु से स्नेह की कोई बात और दुश्मनी की, लब की भी कोई बात नहीं और दुश्मनी की भी कोई बात निराकार के साथ नहीं होती है। और तुम बच्चों का है भी रूहानी लब। रूह अपने सुप्रीम बाप को याद करती, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है, तुम पढ़ते रहते हो। और भगवान के महावाक्य तुम नोट करते रहते हो। तो तुम जानते हो कि हम कोई पूजा थोड़ा ही करते हैं। तुम तो मूर्तियों को और शास्त्रों को जो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं उनको तुम ऐसे ही फेंक देते हो। फेंक देते हो, संभाल के रखते हो। फेंक देते हो। ये तो पढ़ाई है, इनको कहा जाता है महावाक्य। ये महावाक्य दिल में धारण करने होते हैं और धारणा करने के लिए नोट करते हैं। धारणा हुई, पद मिल गया, फिर नोट क्या करेंगे? 27 जून 68 की रात क्लास कर तुम सुनते हो, फिर ये प्राय लोग हो जाता है। बाप ही आकर के कल हमको पढ़ाते हैं और पद भी प्राप्त कराते हैं पढ़ाई के अनुसार। ये कोई बड़ी बात नहीं है कितना सहज ज्ञान। और उस पढ़ाई में तो माथा हिट कर जाता है। ये तो बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को और सृष्टि के चक्र को जानना है और करना क्या है? ये तो पढ़ाई हुई। बाप को जाना और ड्रामा को जाना, ये तो पढ़ाई की बात हुई। और करना क्या है? अरे कुछ प्रैक्टिकल भी करना है। क्या करना है? सब भूल गए, प्रैक्टिकल भूल गए। और पवित्र रहना है। करना क्या है? पढ़ाई का तंत्र क्या है? इसलिए पढ़ाई जा रही पवित्र रहने की। अपन को आत्मा समझते रहेंगे तो देहभान उड़ जाएगा, आत्मा पवित्र बन जाएगी। ये शरीर पहले था क्या? पहले ये शरीर था? कहाँ था? अरे पहले ये शरीर था? नहीं था। कहाँ था फिर? शरीर परम नाम में था, आत्मा परम नाम में थी। परम नाम से जब सृष्टि पर आई तब 5 तत्वों का चोला धारण किया। फिर इस मानवे में ये शरीर तुमने बाद में लिया है। तो ये बेहद का मानवा तुम्हारी स्टेज है। आत्मा पार्टधारी है और ये शरीर रूपी दुम्ब क्या है? चोला है। इस मानवे में ये सूर्य चांद बत्तियां आदि हैं, उनको तुम आदि का कहते थे सूर्य देवता। क्या जड़ बत्तियों को तुम क्या कहते थे? जड़ देवता। परंतु वो जड़ बत्तियां कोई देवता है क्या? चंद्र देवता? अरे वो तो जड़ बत्तियां हैं, उनको देवता कैसे कहेंगे? क्या देते हैं वो? ज्ञान देते हैं क्या? नहीं। बाकी ये तो रोशनी देने वाले हैं। भक्ति मार्ग में उनको पूजते भी हैं, ये ज्ञान सूर्य। वो फिर वो सूर्य को पूजते हैं, जल आदि देते हैं। ये सभी बेहद की समझ, बेहद की बातें हैं। भक्ति मार्ग में बेसमझी ही बेसमझी। सोचना चाहिए इतनी बरसात कैसे पड़ती है? इतनी बरसात पड़ती है। वो बरसात बरसाने वाला कौन है? अरे सूर्य तपता है, जल गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है तो बरसात होती है। वो है जड़ सूर्य।
और ये है ज्ञान सूर्य। ये ज्ञान सूर्य जितना जितना तपक देता रहेगा ज्ञान की, उतना उतना मनन चिंतन मंथन बढ़ता रहेगा। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं और तुम अभी क्या करते हो। यहाँ भी हनुमान का एक मंदिर है। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, कोई ने बोल दिया यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ हनुमान का मंदिर बनाओ, नहीं तो ऐसे ही एक्सीडेंट आदि होते रहेंगे। बस फिर क्या था, आनंद आनंद मंदिर बन गया। आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते अभी कितने हनुमान के मंदिर बन गए। भक्ति मार्ग का देखो कितना प्रभाव है। सुनी सुनाई बातों पर भारतवासी क्या क्या करते रहते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है। तुम्हारा तो ज्ञान का बीज कितना छोटा है। अभी सारे भारत पर राहु की दशा है। बाप आकर के भारत को बृहस्पति की दशा में ले जाते हैं। बच्चे जो भी आते हैं, कोई भी बात दिल में हो तो जरूर बाबा से पूछेंगे, परंतु बाबा के सामने आके आते आते प्रश्न ही उड़ जाते हैं। क्या बच्चे पीछे से सोचते हैं हम बाबा से ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, वैसे पूछेंगे, और सामने आकर सारे प्रश्न उड़ जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा तो तुमको जरूर मिलेगा। फिर उसमें चाहिए दैवी गुण, पवित्रता, और कोई बात नहीं है। तुम्हारी एहतियात जब की है, दैवी गुण तो जरूर चाहिए, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पदवी ऊंचा नहीं पाएंगे। बाप आते ही पुरुषार्थ कराने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, ज्यादा क्यों डालना चाहिए। बाबा ने समझाया है कि अभी विनाश होता है, बच्चों को विनाश से पहले ही सभी कुछ दे जावे। क्या दे जावे? ज्ञान का जो भी, पढ़ाई का जो भी जिसको वर्षा लेना है, पढ़ाई के आधार पर जो भी पढ़ाई पढ़ने के बाद पद मिलता है, पढ़ाई के आधार पर ही तो मिलता है। तो बाप कहते हैं बच्चों को जल्दी जल्दी पूरा दे जावे, परंतु अभी मौत तो आया नहीं, इसलिए सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। तुम्हारी तो बाप से प्रीति बुद्धि है। बाप तुमको दिल से प्यार करते हैं, तुम भी बाप को प्यार करते हो। इस समय कमाई करते रहो, जब लड़ाई का टाइम होगा फिर तो लड़ाई में बुद्धि जाएगी या कमाई में बुद्धि जाएगी? लड़ाई में बुद्धि चली जाएगी। अभी तो 21 जन्म की कमाई है, गफलत मत करो। ब्राह्मणों का संग तारे और शूद्रों का संग बोड़े। शूद्र उनको कहा जाता है जो कुसंग करते रहते हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? सत्य एक है, जो एक का संग करे तो ब्राह्मण, जो अनेकों का संग करे तो शूद्र। बाकी टाइम थोड़ा बचा हुआ है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।